अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर, उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक यूनिक चीज़ जिसको कहते हैं बैकग्राउंड रिमूविंग। यानी कि किसी भी पिक्चर का आप बैकग्राउंड किस तरह रिमूव कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर अगर आप किसी पिक्चर का बैकग्राउंड नहीं हटा सकते और उसको एक बेहतरीन बैकग्राउंड नहीं दे सकते हैं तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर ज़ीरो हैं, क्योंकि हर जगह पर आपको पिक्चर्स का बैकग्राउंड रिमूव करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल के ऊपर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से तमाम तर कोर्सेज़ अपलोड हो चुके हैं, कुछ हो रहे हैं और कुछ हो चुके हैं। तो अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं या ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को विज़िट करें और प्ले लिस्ट के अंदर जाके मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस को वन बाई वन पढ़ते जाएँ, तो आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से बहुत सारी चीज़ों से आशनाई हासिल हो सकेगी। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से मैं आपको दो तरीके आज बताने जा रहा हूँ। जो सेकंड बेस्ट है वो पहले बताऊंगा, जो बेस्ट है वो आपको आखिर में बताया जाएगा। सेकंड बेस्ट की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम आज काम करने जा रहे हैं पिक्स आर्ट के ऊपर। ये आपको एप्लीकेशन नज़र आ रही होगी। ये सेकंड बेस्ट एप्लीकेशन है बैकग्राउंड रिमूविंग के वाले से, क्योंकि इसको मैनुअली यहाँ पर रिमूव करना पड़ता है किसी पिक्चर का। हम पिक्स आर्ट को खोलते हैं। जो ये हम खोलते हैं तो हमारे सामने प्रीव्यू आता है। ये प्रीव्यू आ गया, ठीक है। आपने यहाँ पर प्लस आइकान के अंदर जाना है। इसको जो ही आप खोलेंगे तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ पिक्चर्स नज़र आएंगी जिनका आपने बैकग्राउंड रिमूव करना चाहेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड रिमूविंग के वाले से यानी कि पिक्चर नज़र आएंगी जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप अपनी मर्ज़ी की पिक्चर को खोलना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने क्या करना है जी, ऑल फ़ोटोज़ के ऊपर क्लिक कर देनी है। यहाँ पर आपको बहुत सारी पिक्चर नज़र आ रही हैं। हम जिसका भी रिमूव करना चाहेंगे, मिसाल के तौर पर इसको हम रिमूव करना चाहेंगे तो यहाँ पर हम इसको खोल देंगे। जो ही हम इसको खोलेंगे तो इस पिक्चर के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर कट आउट कैंची का निशान। बहुत सारे दूसरी भी चीज़ें हैं लेकिन यहाँ पर आपको कट आउट नज़र आ रहा है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन नज़र आएंगे जिनमें पहला है पर्सन, दूसरा है फेस, क्लॉथेस, स्काई, हेड, हेयर, बैकग्राउंड। जिस चीज़ को आप कट आउट करना चाहते हैं आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर बैकग्राउंड आपको चाहिए तो आपने बैकग्राउंड पर क्लिक करनी है, ठीक है। जो ही आप बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे तो वो पीछे सारे का सारा आपने देखा है कि रेड कलर में ब्लर हो चुका है। उसके बाद हमने चूँकि बैकग्राउंड हमने ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे, हम पर्सन के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये पर्सन है, पर्सन पर क्लिक कर दिए। अब हम जो ही यहाँ पर ऊपर गुड के निशान जो आपको नज़र आ रहा है, टिक का निशान, इस पर क्लिक करेंगे तो ये पर्सन आपका सामने आ जाएगा और पिक्चर सारी की सारी पीछे जो बैकग्राउंड है वो ख़त्म हो जाएगा। ये देखें अभी पर्सन आपका सामने आ गया और बैकग्राउंड आपके सामने ख़त्म हो चुका है। मैं इसको रिकॉल करता हूँ, वापस जाते हैं। ये इसका एक ऑटोमेटिकली कट आउट करने का तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप आउटलाइन की मदद से इसको कट यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा शेप की सूरत में आप जितनी शेप आपको चाहिए उतना कर सकते हैं। तो चौथा है इसके अंदर अगर आपकी जो चीज़ है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेशन के साथ है तो आपने उसको ब्रश की मदद से करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं कोई पिक्चर देखता हूँ जो यहाँ पर मिल जाए, डोंट सेव डिस्कार्ड कर देंगे थे हम इसको। तो यहाँ पर कोई ऐसी पिक्चर हो ना जो जिसको आप काटना चाहें और उसके अंदर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो। मिसाल के तौर पर ये पिक्चर है, हमने इसको लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपने कट आउट के अंदर आना है। तो मैं आपको तफसील से बता रहा हूँ। आपने कट आउट के अंदर पर्सन को आपने मेंशन कर देना है। पर्सन को जो मेंशन करेंगे, ये देखें साथ में ये वाले लोग भी आपके सामने आ चुके हैं कि इनको आप कट आउट नहीं करना चाहते। तो आपने क्या करना है, ब्रश के अंदर जाना है, अरेज के अंदर जाना है। अरेज के अंदर आके आपने साइज़ को बड़ा करना है, ठीक है। ये तकरीबन इतना साइज़, और हार्डनेस को आपने बिल्कुल ज़ीरो कर देना है, ठीक है। साइज़ को आप जो ही बड़ा करेंगे, हार्डनेस को फुल कर देना है और साइज़ को आपने बड़ा रखना है ताकि यहाँ से ये देखें अभी हम यहाँ से इसको रेड कलर को आप जहाँ जहाँ तक ख़त्म करते जाएंगे ना, वहाँ वहाँ पर आप देखेंगे कि आपका वो बंदा जो है वो कटिंग के अंदर आएगा। यानी कि आपकी बाकी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और वो जो चीज़ है बंदे वगैरह है जो फ़र्द है वो आपके कटिंग में आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इस तरफ से भी आपने ये देखें, ये रेड कलर का मतलब है कि आपकी ये चीज़ जो है ये कटिंग में आएगी, यानी कटती जाएगी। उसके बाद आपने इसको और कम कर देना है और जाके उंगलियों के बीच में यहाँ पर भी आपने इसकी सफाई कर देनी है, ठीक है। यानी कि ये बहुत मुश्किल से आपकी ये कटिंग करेगी।
اس کو آپ صفائی کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں سے آپ نے برش کو لینا ہے، برش کا سائز آپ نے بڑا کرنا ہے، اور یہاں پر دوبارہ سے برش کا مطلب ہے کہ آپ نے دوبارہ اس کو ریڈ کرنے کی کوشش کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا اور بڑا کر لیتے ہیں اس کو۔ یہ آپ کو سینٹر میں سائز نظر آ رہا ہوگا پکچر کے، سائز بڑا ہو رہا ہے، تو آپ نے یہ برش کی مدد سے اس کو دوبارہ سے ریڈ کر دینا ہے۔ تو یہ آپ کی جو پکچر ہے وہ ریڈ ہوتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ یہ ایک مینول کام ہے، تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر اس کو کٹائی کرنا بہت مشکل پیش آ رہی ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ برش کو پھر لیتے ہیں اور یہاں سے اس کو پھر سے ریز کو ہی لیتے ہیں سائز چھوٹا کر کے، تو ان جگہوں کو ہم صاف کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب برش کی مدد سے ہم نے اس کو تھوڑا بڑا کر کے، برش کو تھوڑا بڑا کریں گے کیونکہ یہ آٹومیٹیکلی بھی تھوڑا سا کام کرتا ہے۔ یہ جو جگہ آپ کو نظر آئے تو وہاں پر اس کو آپ نے فل کرتے جانا ہے۔ جو آپ فل کرتے جائیں گے تو یہ آپ کی فلنگ بڑھتی جائے گی۔ تو یہ یعنی کہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کو اتنی اچھی صفائی نہیں دے گا، اس لیے میں نے کہا ہے کہ یہ دیکھیں ابھی بہت ساری چیزیں اس کی ساتھ میں آ چکی ہیں پرسن ہونے کی وجہ سے۔ اس کو مزید ہم دوبارہ سے کر دیتے ہیں، یہاں اسی حالت میں اس کو دوبارہ سے پرسن کو سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ پرسن سلیکشن میں آ گئی ہے۔ تو پھر وہی بات آ رہی ہے کہ آپ کو پھر سے اس کو اریز کرنا پڑے گا، وہ جو آپ کی یہ اس طرح سے آپ کو اس کو دوبارہ سے کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایک مشکل کام ہے، تو اگر آپ کو اس سے ایسی ایک چیز مل جائے جو آٹومیٹیکلی ہر چیز کو صاف کر دے تو وہ اس سے زیادہ بہتر آپ کو فائدے دے سکتی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو طریقہ جو بتانا تھا وہ میں نے بتا دیا کہ اس کی مدد سے کرنا بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں سے یہ کٹ آؤٹ میں جانا ہے اور یہاں سے آپ نے یہ آؤٹ لائنر کو لے لینا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو یہاں سے اس کی مدد سے کٹائی کرتے جانا ہے۔ یہ اگر آپ اوپر ایک کارنر میں دیکھیں تو آپ کو یہاں پر کٹائی ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہوگا۔ ایک یہ طریقہ ہے اس کو مینول طریقے سے کاٹنے کا، اس کی مدد سے بھی آپ اپنی ان چیزوں کی کٹائی کر سکتے ہیں۔ تو اس پر بہت زیادہ محنت درکار ہے، لہذا کیوں نہ میں آپ کو ایسا طریقہ بتا دوں کہ جو بغیر کسی محنت کے یہ سارے کام کر دے۔ تو یہ ایک محنت طلب کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں ایسے اس سے بیک جاتا ہوں، ٹھیک ہے، واپس جاتا ہوں اور جا کر آپ کو ایسا ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ جو آپ کی مشکل وہ آسان کر دے، ٹھیک ہے۔ ہم یہاں پر آئے ہیں، بالکل بیک میں پکس آرٹ سے نکل آئے ہیں۔ یہاں پر آپ نے بیک گراؤنڈ گوگل کے اندر جانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ کو نظر آگا ریموو بیک گراؤنڈ، چونکہ میں نے پہلے اس کو کھولا اس پر کام کیے ہوئے تو یہ سامنے آ گیا، تو میں نے اس کو کھول لیا۔ جو ہی یہاں پر کھولیں گے آپ کو سامنے یہ پہلا آپشن آئے گا ریموو بیک گراؤنڈ، اس کو آپ نے کھولنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو جو ہی آپ کھولیں گے آپ کے سامنے اپلوڈ امیج آئے گا، یہاں پر آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے۔ جو ہی اپلوڈ امیج کے اوپر کلک کرو گے تو آپ کے سامنے یہ پریویو آئے گا، آپ نے براؤز میں جانا ہے، اپنی مرضی کی اپنی پسند کی پکچر کھولنی ہے۔ یہاں پر آ کے آل گیلری پہ اس کو کھولنا ہے۔ یہاں پر آپ آئیں گے تو آپ کے سامنے یہ بہت ساری پکچر آ چکی ہے، آپ نے ان میں سے کوئی بھی پکچر اٹھانی ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ ریموو کر لینا ہے۔ آپ اس کو کھولنا چاہیں کسی کو بھی، یعنی جس کے اندر آپ کو بندے نظر آئیں گے، مینز نظر آئیں گے، آپ نے اس کو کھول لینا ہے اور اس کے بیک گراؤنڈ موڈ یہ اگر آپ دیکھیں تو آپ نے اس پکچر کو کھولنا ہے۔ یہ پکچر آپ کھولیں گے تو آپ کے سامنے
ये देखें बिल्कुल पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है आपने डाउनलोड एचडी नहीं करना है क्योंकि ये पेड कंटेंट है। आपने ये नीचे ऐड डिज़ाइन भी आप इसके अंदर कर सकते हैं, लेकिन आपने सिर्फ डाउनलोड करना है। जो ही डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने पिक्चर डाउनलोड हो चुकी है। आपने ओपन करना है, ये आपकी गैलरी के अंदर पिक्चर डाउनलोड हुई है। ये इंतहाई आसान और लेकिन ये है कि ये ऑनलाइन तरीका है, तो आपने बगैर नेट के आप इसको नहीं यूज़ कर सकते हैं। ये एक ऑनलाइन तरीका है, इसमें मेहनत नहीं है, लेकिन इसके अंदर आपको ऑनलाइन ही रहना पड़ेगा, तब तक ये आपका काम करेगा। वरना अगर आप ऑफलाइन हो जाएंगे तो ये चलना बंद हो जाएगा। ठीक है, दुआओं में याद रखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि और साथ में कमेंट के अंदर हमें अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।